हमारे प्रभु किशोर जी के साथ कनक भवन में विराजे हैं। आज भी ये माता कैकेयी ने मुख दिखाई दिया है। अब माता सुमित्रा का नंबर आया। सुमित्रा मैया ने मुख देखा किशोरी जी का, और सुमित्रा मैया ने जब मुख देखा तो कहा, हे लाडली, हे विदेही नंदिनी, हम तुम्हें मुख दिखाई में क्या दें, क्योंकि जब मेरे पास दो बेटा हैं, एक शत्रुघ्न है और लक्ष्मण है। जब राम जी का जन्मदिन आया था तो राम जी के जन्मदिन पर मैंने राम जी को लक्ष्मण को दे दिया था, और जब भरत जी का जन्मदिन आया था तो भरत जी के जन्म पर उनकी सेवा में मैंने शत्रुघ्न को दे दिया। अब मेरे पास तो बेटा भी नहीं है, लेकिन एक चीज मेरे पास है, ध्यान दें, बहुत अच्छी बात है। एक वस्तु अभी मेरे पास है, शत्रुघ्न और लक्ष्मण अब मेरे पास नहीं है। लक्ष्मण राम जी को दे दिए, शत्रुघ्न भरत जी को दे दिए, तो मेरे पास पुत्र तो नहीं रहे, लेकिन एक वस्तु है। क्या? कि मैं लक्ष्मण शत्रुघ्न की माता हूं, मैं जननी हूं, मैं अभी मातृ पद पर तो हूं, लेकिन हे किशोरी, हे जनक नंदिनी, आपके मुख दिखाई में आज मैं अपना मातृ पद भी तुम्हें दे रही हूं। आज से लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता सुमित्रा नहीं है, आज से लक्ष्मण शत्रुघ्न की माता जानकी है। आज मैं अपना मातृ पद भी तुम्हें देती हूं। इसलिए तो माता सुमित्रा ने कहा था, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भात स्नेही। धन्य है माता सुमित्रा, मूर्तिमती भक्ति महारानी है। महाराज ये सब हुआ, अब तो आनंद की बाढ़ है। इधर महाराज संध्या के समय दशरथ जी आते हैं और कौशल्या मैया को समझाते हैं। कौशल्या मैया से कहते हैं, ये जनक की दुलारी हैं, और कैसे रही हैं वहां पर मिथिलापत भवन दिया सी रही, दीपक की तरह रही हैं। हे कौशल्य, कभी तुम इनसे कुछ कहना मत, इन्हें ऐसे रखना। कैसे रखना बताया महाराज दशरथ जी ने, बधूलरकनी पर घर आई, 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 बधूलरकनी मन घर आई, राखो नैन पलक की नाई, राखो नयन पलक की नाई, नयन पलक। उसी दिन से माता कौशल्या ने महाराज दशरथ जी की बात सुन करके पलंग पीठ तज गोद हिलोरा, गज पीठ तज कोर हिलोरा, पलंग पीठ तज गोद हिलोरा, पलग पीठ तज बोल हिलोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा, सियन अवन कठोरा,
पलंग पीठ तज गोद हिड़ोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। दीप बात टारन नहीं कयू, कभी दीपक को बुझाने के लिए भी नहीं कहा। माता कौशल्या ने ऐसे रखती हैं। और ये राम कथा है महाराज, या में तो जैसी आप लेना चाहो वैसा ले सकते हैं, क्योंकि एक मैया, बुढ़िया मैया ये राम कथा सुनने के लिए आई थी। तो ये कथा सुन रही थी उस समय, तो कथा चल रही थी जनकपुर में। जनक महाराज और सुनैना महारानी जानकी जी से कह रही थी, सास ससुर गुरु सेवा करेऊ। सास ससुर की सेवा को गुरु की खूब करना। एक मैया बैठी थी, उसकी बहू नहीं आई थी कथा में, तो उस मैया ने कहा कि ये कथा तो अच्छी कह रहे हैं व्यास जी, यदि आज हमारी बहू ये कथा को सुनती तो कम से कम हमारी सेवा तो करती, क्योंकि कह रहे हैं सास ससुर गुरु सेवा करे। तो महाराज दूसरे दिन उसने अपनी बहू से कहा कि काम काज घर को हम कर लेंगे, बहू तू जा कथा सुन के आ। तो बहू ने कहा चलो, वैसे तो समय देती ही नहीं है, लेकिन आज जैसे कुछ भी मानो तो चलो सुन के आते हैं कथा। तो बहू कथा में गई। दूसरे दिन सास ने विचार किया कि व्यास जी कहेंगे कि वही बात सास ससुर की सेवा करना, तो कथा सुन के आएगी तो कम से कम सेवा तो हमारी होगी। लेकिन महाराज सास जब कथा सुनने के लिए आई थी तब कथा जनकपुर में थी, और जब बहू दूसरे दिन आई तो कथा भी अयोध्या जी में आ गई। और अयोध्या जी में महाराज दशरथ जी यही समझा रहे थे कि बधू लड़कनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। बहू को ये दूसरे की पुत्री अपने यहाँ बधू बन के आई है, इसे ऐसे रखना जैसे महाराज नेत्रों को पलक रखते हैं। बहू कथा सुन रही थी। बहू ने कहा हमारी सास तो काम ही करवाती रहती सारे दिन। व्यास जी ने सही कहा। और महाराज बहू घर पे गई और आराम से जाके लेट गई। सास ने कहा कथा सुन के आई है तो सेवा नहीं करेगी क्या? तो बहू ने कहा कि सेवा तुमने बहुत करवाई है, तुम कथा सुनने के लिए जाती हो, कभी तुमने ये नहीं सुना महाराज दशरथ जी कौशल्या से कहते कि बहू से सेवा मत करवाओ, और तुम सेवा करवाती हो। महाराज सास बोली कि कल तो व्यास कह रहा था कि सास ससुर की सेवा करना, आज क्या कह दिया? तो कथा मतलब से स्वार्थ से सुनी जाएगी तो उल्टी भी हो जाएगी कथा, लेकिन यदि कथा परमार्थ के लिए सुनी जाएगी तो महाराज जो परलोक लोक सुख चाहो, जो लोक में और परलोक में सुख यदि आपको चाहिए तो भगवान की कथा प्रेम से सुनो और लाभ देगी। कोई सेवा न करे, लेकिन सेवा करने के लिए तो राम जी है ना। महाराज ऐसा सुंदर उत्सव है, बढ़िया भगवान की। देखिए भक्ति का भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत कुछ किया तो अपना अनुभव बताने बहुत जल्दी लगते हैं। हाँ, अनुभव को ये नहीं बताना भी चाहिए तो किसे? संत गुरुजन को बताना चाहिए। उसमें कुछ आपको संशय है तो बताना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन अनधिकारी को नहीं बताना चाहिए। क्यों? कि जैसे एक रस की बूंद हो, और एक रस की बूंद आप भूसा में डाल दो। किसमें? भूस में। और फिर पूरे भूस को आप कोलू में परवा देना, बूंद आ सकती निकल के। ऐसे ही जिंदगी का एक छोटी बूंद जैसा अनुभव हो गया किसी प्रकार से संत सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, तो उस अनुभव को गाते हुए मत फिरिए, उसे छिपाइए। जोग यंत्र तप मंत्र प्रभाव, फलें जवें को करिए दोहराऊ। तो भक्ति का अभिमान भी नहीं करना चाहिए। भगवान पता है कैसे रीझते हैं भैया। ठाकुर जी को यदि रिझाना है तो एक उपाय है,
3 काम कर लो, ठाकुर जी रीझ जाएंगे। हाँ, निश्चित रीझ जाएंगे। 3 काम कर लो। एक दया और दीनता ले रही है भाई, और चरण गहो जय साधु के रीझे रघुराई। एक दया और दैनता ये, और चरण गहो जय साधु के तो रीझत रघुराई। साधु के चरण पकड़ लो, राम जी रीझ जाएंगे। भक्ति का कुछ अभिमान भी होगा तो मिट जाएगा। अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं, ध्यान दें। अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन कभी कभी अर्जुन के मन में कोई गिलानी या अभिमान या कुछ आता है तो ठाकुर जी विचार करते रहते हैं कि अवसर मिलेगा तो कभी हनुमान जी के पास इन्हें भेजेंगे। हाँ महाराज, एक दिन की बात है, श्री ठाकुर जी ने विचार किया। अर्जुन विचार करते रहते कि हमारे जैसा कोई भक्त नहीं है। तो अर्जुन से कन्हैया ने कहा, ध्यान दें, अर्जुन से कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, हमें पूजा के लिए फूलों की जरूरत है, तो आप पूजा के लिए फूल ले आओ, लेकिन यहां से नहीं, एक कदली वन है, कदली वन में जाओ और वहां से फूल लेके आओ, क्योंकि फूल भी आ जाएंगे और अर्जुन की भूल भी सामने आ जाएगी। जय जय महाराज। एक दिन भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए, पहुंचे अर्जुन कदली वन में। अर्जुन से फूल मंगाने के लिए भगवान ने आदेश दिया और अर्जुन फूल लेने के लिए पहुंचे कहां पर? कदली वन में। और वहां कौन रहता है? वहां पर श्री, बात न करें, वहां पर श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए और पहुंचे अर्जुन कदली वन में, वहीं अंजनी जाए। वहीं हनुमान जी बैठे थे। अब तो महाराज अर्जुन ने जा करके फूल तोड़े, हनुमान जी बैठे थे। पवन पुत्र थे पेड़ जहां, केलों के लंबे चौड़े। हनुमान जी कहाँ बैठे थे? हनुमान जी बैठे थे जहां पर केलों के लंबे चौड़े पेड़ थे, उसके नीचे बैठे थे। पवन पुत्र बैठे थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े, और फूल धनंजय ने जब तोड़ा तो हनुमान जी दौड़े। हनुमान जैसे ही पवन पुत्र ने फूल तोड़े तो हनुमान जी दौड़ के आए। कहा, भाई कौन है, कौन फूल तोड़ रहा है? अर्जुन ने कहा, मैं तोड़ रहा हूं फूल। क्या बात है? पूजा के लिए ले जा रहा हूं, क्यों नाराज हो रहे हो? अर्जुन ने कहा। हनुमान जी ने कहा, अरे भाई पूजा के लिए भले ही ले जा रहे हो, लेकिन कम से कम पूछ करके तो ले जाओ। हमारे प्रभु तो पूजा के लिए जब फूल तोड़ते हैं तब भी माली से पूछते हैं, और तुम बिना पूछे फूल तोड़ रहे, पूजा के लिए तोड़ रहे तो पूछना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, ठीक ठीक बताइए किसकी पूजा के लिए, किसने मंगाए हैं? तो अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने मंगाए हैं।
हनुमान जी मुस्कुराए, हाँ फिर तो ले जाओ, फिर तो ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। हनुमान जी ने कहा बस। अर्जुन ने कहा बस, हो गए शांत उनका नाम सुन करके, अब कुछ नहीं बोल सके। हनुमान जी ने कहा हाँ शांत हो गए, इसलिए सुन के शांत हो गए कि जिनके स्वामी ही यदि चोर हैं तो सेवक यदि चोरी से फूल तोड़ ले तो कौन सी बड़ी बात, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। अब तो महाराज अर्जुन को तो बुरा लग गया। अर्जुन ने कहा क्या बात करते हो, हमारे प्रभु चोर हैं? नहीं, वो चोर नहीं है, वो बहुत बड़े महान चोरों को पकड़ने वाले। हनुमान जी ने कहा उनसे बड़ा चोर और कौन होगा? अरे चोर को तो पुलिस पकड़ती है, सिपाही पकड़ते हैं तो कारागार में डालते हैं, और ये तो ऐसे विचित्र चोर हैं जो कारागार में जन्म लेते हैं। अर्जुन ने कहा अरे जन्म भले ही कारागार में लिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए